दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा हुआ। किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया को इतना कंफ्यूज कर देगा कि लोग पूछेंगे ये आदमी था या एक फेनोमेनन। आज हम उसी लड़के की कहानी सुनेंगे। ओशो, गांव के बच्चे खेलते थे, ये लड़का अकेला बैठकर सोचता था। टीचर सवाल पूछता, ये जवाब से पहले सवाल पूछता, जो आप कह रहे हो क्या वो सच है या सिर्फ किताब का ज्ञान। लोग यूं जिद्दी कहते। नाम था चंद्र मोहन जैन। फिलोसफी पद प्रोफेसर बना। लेक्चर हॉल भरे रहते। लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, हिल जाते थे, क्योंकि वो कहता था सच हमेशा सेफ नहीं होता। यही से दिक्कत शुरू हुई 1960-70 में, जब रिलीजन पर सवाल करना पाप माना जाता था। इस आदमी ने सीधा बोला, जो धर्म तुम्हें डरा कर चलाए वो धर्म नहीं होता। इस एक लाइन ने कुछ लोगों को जागा दिया और कुछ को गुस्सा दिला दिया। नाम फैलने लगा और साथ में कंट्रोवर्सी। एक दिन चंद्र मोहन जैन ने कहा, इस नाम को छोड़ दो। वो बना ओशो। उसने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, लेकिन लोगों ने सुनना बैंड कर दिया और मानना शुरू कर दिया। यहीं पर कहानी ने एक डेंजरस मोड़ लिया। पुणे में बना आश्रम, पर ये नॉर्मल आश्रम नहीं था। यहाँ मेडिटेशन थी, थेरेपी थी, फ्रीडम की बात थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई रूल थोपा नहीं गया। फॉरेनर्स आने लगे, मीडिया देखने लगा, और तब एक चीज दिखी जो किसी सन से एक्सपेक्ट नहीं होती। RUKTA नहीं, एक डू दास, फिर 93 रोल्स रॉयस। लोग शॉक में थे। ओशो ने सिर्फ इतना कहा, गरीबी स्पिरिचुअल होने का प्रूफ नहीं। ये लाइन कुछ लोगों के लिए ऑनेस्ट थी, कुछ के लिए हिपोक्रेसी। सच ये है, काज गिफ्ट थी, इलीगल कुछ नहीं था, लेकिन इमेज बदल चुकी थी। अमेरिका जहाँ सब बदल गया, ओशो अमेरिका गया। ओरेगन में एक पूरा शहर बसाया गया। रजनीशपुरम, अपना सिस्टम, अपने रूल्स। पर जैसे जैसे पावर बढ़ी, कंट्रोल भी बढ़ने लगा। और फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ हिला दिया। एक क्राइम जो ITIHAS बन गया, अमेरिका का पहला बायोटेरर अटैक। फूड पॉइजनिंग, 750 से ज्यादा लोग बीमार। ये अटैक ओशो के क्लोज सर्कल के लोगों ने प्लान किया। सच ये है, ओशो पर डायरेक्ट चार्ज प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये उसके मूवमेंट के अंदर हुआ। यहीं से दुनिया ने पहली बार पूछा, क्या ये सब सिर्फ गलत लोग या सिस्टम हाई गलत हो चुका था। अरेस्ट और CHUPSI, ओशो अरेस्ट हुआ। चार्ज इमिग्रेशन वायलेशन, नो वायलेंट क्राइम प्रूव हुआ। ओशो ने अमेरिका छोड़ दिया। 21 देशों ने एंट्री बैन कर दी, और फिर वो धीरे धीरे खामोश होता गया। AKHIRI सवाल, ओशो चल बसा। उसके जाने के बाद भी उसका सवाल जिंदा रहा। तुम मुझे मानना चाहते हो या खुद को समझना। शायद ओशो का सबसे बड़ा सच ये नहीं था कि वो कौन था, बल्कि ये था कि उसने लोगों को सोचने की आदत डाल दी। और शायद यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा गई।